संतों के साथ 10 जुलाई को माता कलीसिया संत वेरोनिका जिउलियानी का पर्व मनाती है। इस संत का जन्म 1660 ईस्वी में इटली में हुआ था। इनका बपतिस्मा का नाम उर्सला दिया गया। 6-7 साल की उम्र से ही इनमें सद्गुण दिखने लगे। ये इस छोटी उम्र में अपना भोजन और वस्त्र गरीबों को दे दिया करती थी। 11 वर्ष की उम्र में इन्होंने यीशु के दुख भोग के प्रति भक्ति का अभ्यास करने लगी। इनकी एक कमजोरी यह थी कि जब अन्य लोग इनकी भक्ति कार्य में भाग नहीं लेते तो ये दुखित हो जाया करती थी। एक दिव्य दर्शन द्वारा इन्हें यह दिखाया गया कि इनका दिल इस्पात से बना हुआ है, जो कठोर दिल का प्रतीक था। जब इनके पिता को सरकारी नौकरी मिली तो उर्सला यह सोचकर बड़ी खुश हुई कि परिवार आर्थिक रूप से ऊपर होगा, लेकिन आगे चलकर उर्सला अपनी इस खुशी को अनुचित समझा और इसके लिए प्रायश्चित किया। एक लेखक के मत अनुसार उर्सला की यह खुशी ना तो बुरी थी और ना अनुचित। एक बार माँ मरियम ने उर्सला को अपना दर्शन दिया। अब उर्सला धर्म बहन बनने का विचार किया, लेकिन पिता सदा इनका विरोध करता रहा। उनके पिता उर्सला के विवाह के लिए कई लड़कों को लाया करते थे। फल यह हुआ कि उर्सला बीमार पड़ने लगी। अंततः पिता को अपना विचार बदलना पड़ा। 1677 ईस्वी में अपने कपुचिना धर्म संघ में प्रवेश किया। वहाँ ये उर्सला से वेरोनिका नामधारी बन गई। इनकी नव शिष्यावस्था बहुत कठिन थी। भीतरी रूप से उत्पीड़न और बाहर सुपीरियर द्वारा कठोरतापूर्ण व्यवहार को सहना पड़ा। व्रत धारण के बाद यीशु के दुख भोग के प्रति इनकी भक्ति अधिक बढ़ गई। एक बार यीशु को क्रूस ढोते हुए देखा और उसके बाद वेरोनिका के कलेजे में घोर पीड़ा का अनुभव होने लगा। पुनः एक बार इन्हें दुख भोग का दिव्य दर्शन मिला। इस दर्शन में यीशु का कटोरा इन्हें दिखाया गया। इनका जीवन अधिक कष्टमय हो गया। ये शरीर तथा आत्मा की पीड़ा से उत्पीड़ित होती रही। सन 1694 ईस्वी में इनके सिर पर यीशु के कांटों का मुकुट का चिन्ह दिख पड़ा। सन 1697 ईस्वी के पुण्य शुक्रवार को इनको यीशु के 5 घावों का निशान मिला। इससे इन्हें बहुत पीड़ा हुई। दवा लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह खबर धर्माध्यक्ष को मिली और उन्होंने इसकी सूचना रोम को दी। संत पिता ने कुछ नहीं करने को कहा। पवित्र घाव के चिन्ह जब अधिक स्पष्ट हुआ तो धर्माध्यक्ष ने स्वयं इसकी जांच की। जांच पड़ताल करने के बाद धर्माध्यक्ष ने इस घटना और परिस्थिति को सही मान लिया। किसी प्रकार का धोखा ना हो, इसलिए वह नव शिष्य संचालिका के अधीन रख दी गई। इन्हें अन्य धर्म बहनों से अलग रहना पड़ा। उनसे बातें करने को मना किया गया। अकेले एक कोठरी में रहना था। हमेशा एक धर्म बहन उनकी निरीक्षण करती थी। उनके हाथ पांव के घाव कपड़ों से बंद कर दिए गए। इतना होने पर भी घाव ज्यों के त्यों बने रहे। इतना करने के बाद धर्माध्यक्ष ने रोम को इसकी सूचना पुनः भेजते हुए इसे सही मान लिया। धर्म बहन वेरोनिका को पुनः अन्य सिस्टरों के साथ साधारण जीवन जीने की अनुमति मिल गई। वेरोनिका ने 34 वर्षों तक नवशिष्य संचालिका का काम अपने मठ में किया था। सन 1727 ईस्वी में जुलाई 9 को इनका निधन हो गया। इनके पाप स्वीकार सुनक को इनको आदेश दिया था कि अपने जीवन की घटनाओं एवं आध्यात्मिक अनुभवों को लिखे। सन 1804 ईस्वी में इनकी धन्य घोषणा के समय इनकी इन रचनाओं को पढ़ा गया। सन 1839 ईस्वी में संत पिता ग्रेगरी 16वें ने इन्हें संत की उपाधि से सुशोभित किया। कैथोलिक कलीसिया में संत वेरोनिका के रहस्यमय जीवन तथा घटनाएं अति उच्च कोटि की मानी जाती हैं। हे संत वेरोनिका जिउलियानी, हमारे लिए प्रार्थना कर।